हमारे चैनल बादल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। इस खेत के हर एक कोने में आग लगा दूं मैं तो 5 मिनट में जल जाएगा वो, है ना। वैसे ही देश में अंबेडकर, साहू, फूले की विचारधारा की क्रांति अगर लाना है तो हर जगह, हर संगठन, मान लो मेरे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय और संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं कहीं अन्य संगठन तो पहुंच पा रहा है जहां पर विचारधारा फैला रहा है, लेकिन उसकी पार्टी नहीं होना चाहिए, है ना। संगठन है, जिस तरह से पूरा एक खेत जल जाता है 5 मिनट में, वैसे ही सभी संगठन मिलकर देश में विचारधारा क्रांति फैला रहे हैं। लेकिन अगर आपने पार्टी बना लिया, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। आरएसएस जानते हैं सभी लोग, आरएसएस नाम सुना है ना। आप बताओ वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है? बीजेपी को। आरएसएस के अंदर बहुत सारे संगठन है, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, है ना, और बहुत सारे संगठन है उसके अंदर। सब संगठनों को उन्होंने मिला लिया और वोट किसको डालते हैं? बीजेपी को। पैदा ना होते ये मसीहा, पैदा ना होते ये मसीहा तो खुशियों के सिलसिले ना होते, बेरंग होती ये जमी और आसमां का रंग नीला ना होता, यह देश तो कब का कंगाल हो जाता मेरे यारों, अगर इस देश को बाबा साहब अंबेडकर और महापुरुषों जैसे हीरे ना मिले होते। सर्वप्रथम एशिया के ज्योतिपुंज तथागत गौतम बुद्ध, अंधों को आंख, गूंगों को जबान, बहरों को कान और इस भारत देश को संविधान देने वाले बोधिसत्व, करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के मसीहा, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को सत नमन। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संत रविदास, संत वाल्मीकि, फिर रामा स्वामी नायकर, ऐसे ही बहुजन समाज में जन्मे संतों और महापुरुषों को मेरा सत नमन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 13वां संविधान महासम्मेलन मनाया जा रहा है। सभी लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मंच पर मंचासीन, जहाँ तक देखा जाए काफ़ी लोग मंच से जा चुके हैं, कुछ बचे हैं, तो मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। सम्मानीय प्रोफेसर राम कुमार साहब, नरेश नागवंशी जी, सुरेश गहलोत, कुलदीप सिंह जी, संदीप टाक जी, और जो है तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण समिति, समवैचारिक फूले अंबेडकर साहू समिति मंच के सभी लोग, उनके अध्यक्ष सम्माननीय हरेंद्र करोड़ा जी और उनकी टीम, जय किशन सिरसवाल सर, इंजीनियर संदीप जी, और जो है प्रेमजीत जी, ऐसे सभी जो भी है इस समिति के जो लोग हैं, उन्होंने इतना सुंदर और इतना भव्य प्रोग्राम दिया। आप लोगों को पता है किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए कितना कड़ा संघर्ष और कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे इन लोगों ने गांव-गांव जाकर बड़ी कड़ी मेहनत करके काफ़ी मेहनत किया और आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। और जब जहाँ की भीड़ देखी मैंने, दिल को बहुत तकलीफ भी हुई कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें अधिकार तो दिए, लेकिन उन अधिकारों को हम बचा नहीं पा रहे, क्योंकि हमें फ्री में मिले वो अधिकार। आज अगर उन अधिकारों का मूल्य हम चुकाए होते तो शायद हम उसकी कीमत को समझते। एक पत्रकार ने कहा था, शायद आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, कि एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने भारत देश को संविधान दिया, और वही बाबा साहब अंबेडकर केवल एक जिन्होंने हमें आरक्षण दिया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहने में आता है कि वो करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लोग भी मिलकर भारत देश का संविधान और आरक्षण नहीं बचा पा रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं, जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो क्या आप लोग भारत देश के संविधान को बचाने के लिए तत्पर हैं? काफ़ी लोग आए, यहाँ पर भीड़ आकर चली गई। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, शायद आप सुनना चाहो तो, क्योंकि बोर हो गए सुनते सुनते, तो कहानी के द्वारा सुनोगे। तथागत गौतम बुद्ध
जो है बुद्ध के विचार प्रकट करने के लिए जब बहुत विशाल सभा में आए तो वहाँ पर देखा कि बहुत लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी थी। वहाँ पर उन्होंने देखा, बुद्ध ने देखा चारों तरफ और वो चले गए। अगले दिन फिर आए वो, उनमें से कुछ लोग चले गए। जो लाखों की संख्या थी वो हजारों में तब्दील हो गई। तथागत गौतम बुद्ध आए दूसरे दिन, उन्होंने फिर देखा, दूसरे दिन फिर वो चले गए बिना उपदेश दिए। पहले दिन भी बिना उपदेश दिए और दूसरे दिन भी बिना उपदेश दिए चले गए। तीसरे दिन फिर आए, कुछ हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर एकत्रित थे। तीसरे दिन भी तथागत बुद्ध ने कोई प्रवचन दिए या कोई बुद्ध विचार व्यक्त प्रकट किए, वापस चले गए। जब चौथे दिन आए तो कुछ 100-150 लोग इकट्ठे वहाँ पर मिले होंगे। जब बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी ने वहाँ पर अपने विचार प्रकट करने लगे तो उस दौरान एक बौद्धिस्ट विचार का व्यक्ति वहाँ पर आया और तथागत गौतम बुद्ध जी से पूछा कि आप जब लाखों की संख्या में लोग थे तब आपने अपने विचार प्रकट क्यों नहीं किए? बहुत लोगों के बीच जा सकते थे विचार। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ चंद हीरो की जरूरत है जो समाज में चेतना और समाज में क्रांति पैदा कर सके। तो ये वो जो अंत तक बैठे हैं शायद चंद हीरे आप लोग ही हो। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और कहते हैं ना कि किसी भी प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए जो श्रोतागण होते हैं, अगर आप नहीं हो तो इस प्रोग्राम की कोई शोभा नहीं है। उसी के साथ में मैं टॉपिक पर ही बोलना चाहूँगा। इनका जो अंतिम टॉपिक है, एक उद्देश्य, एक विचारधारा, समाज निर्माण, बुद्धिजीवी वर्ग तथा विद्यार्थी वर्ग, युवाओं में कार्यकर्ता व संगठन समर्पण भाव पैदा करने से समाज में सभी समस्याओं का समाधान संभव है। बाबा साहब अम्बेडकर के 3 वचन आप सब जानते हैं शायद। शिक्षित बने, संगठित करे, संघर्ष करे। सुना है? सुना तो सबने होगा, लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं। पहला, शिक्षित बनिए, जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है बाबा साहब। अगर बहुजन समाज को तरक्की करना और बहुजन समाज को आगे बढ़ना है तो वो एक ही मूल मंत्र है, सबसे पहला शिक्षित बनिए। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लाल बत्ती की गाड़ी, बंगला, ऐशोआराम की ज़िंदगी अगर जीना है तो वो एक ही तरीका है, वो शिक्षा। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण की वजह से और उनकी शिक्षा के अधिकार दिलाए, उसकी वजह से मैं मध्य प्रदेश के विक्रम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। क्योंकि वो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आपने सुना होगा शायद। तो हम लोगों को 2 रोटी अपने बच्चों को कम खिलाओ, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, आपकी पीढ़ियां सुधर जाएगी। एक अनपढ़ आदमी को 1000 बार मैं अगर ये समझाऊं कि अच्छा खाइए, अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर शिक्षित कर दिया उसको मैंने, तो वो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना और विदेशों में घूमना, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना सीख जाएगा। ये कहाँ से आता है? शिक्षा से। जो उद्देश्य है कि एक समान विचारधारा। मैंने अभी एक नारा बोला था, हम सब एक है। क्या लगता है आपको हम सब एक है? मुझे तो नहीं लगता है कि हम सब एक है। जातिगत रूप से बहुत सारे संगठन बना रखे हैं। वाल्मीकि संगठन बना रखा है, भलाई संगठन बना रखा है, पिछड़ा वर्ग संगठन बना रखा है, तेली संगठन बना रखा है, अहिरवार संगठन बना रखा है। जैसे कि अभी इंजीनियर संदीप जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जाति का कॉलम लिखा हुआ था। मैंने बिल्कुल एक बुढ़िया से पूछा कि बेटा ये जाति का कॉलम क्यों लिख रखा तुमने? बोले जब अम्बेडकर विचारधारा बाबा साहब की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी एक जाति विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए काम किया और जनरल के लिए भी काम किया। ऐसा नहीं है आज महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव मिलती है, क्या जनरल की महिलाओं को नहीं मिलती है? बाबा साहब ने रिजर्व बैंक की स्थापना की, क्या केवल SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए की थी? क्या बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए किया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहुजन समाज SC ST OBC और माइनॉरिटी के प्रति जो अन्याय अत्याचार हुए उसकी पीड़ा को देखते हुए उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्हें दलित नेता कहा जाता है? तो मैं आप एक होने की बात करता हूं भाई।
जब आप लोग कई छोटे छोटे जातिगत संगठन से अगर बिखरे हुए हैं, अगर हम बाबा साहब ने इन जातियों के बारे में नहीं, उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करी है और हम स्पेशली जातियों की बात करेंगे, मैं तो वाल्मीकि हूँ, मैं चमार हूँ, मैं बलई हूँ, तो भाई साहब आप अम्बेडकरवादी नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि आप जातिगत बात कर रहे हो। यहाँ तो बड़ी बड़ी मंचों से बात करोगे कि हम एक है, और जब कोई वोट देने की बात होगी तो वाल्मीकि समाज का खड़ा हुआ उसको डालना है, आप वहाँ जातिगत आ जाते हो, तो कितनी गंदी बात है। आप कैसे एक हो गए? आप मुझे बताओ, ब्राह्मणों को आप दोष देते हो कि ब्राह्मण हम जातिवाद करता है, उस ब्राह्मण को छोड़ो आप लोग, उससे ज्यादा जातिवाद तो आप खुद ही करते हो। है क्या बलाई चमार से शादी करता है, वाल्मीकि बलाई चमार से शादी करता है, क्या आप लोग अंतर्विवाह करते हैं? नहीं कर रहे हो ना। जब आप ही नहीं करते तो दूसरे को दोष देने जा रहे हो, रोटी बेटी व्यवहार नहीं कर पा रहे हो। आप है, हम सब एक है। सत्ता की बात करें, कुछ लोगों ने कहा कि राजनीतिक बात ना करें। आप बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को मानते हैं? बाबा साहब ने ही कहा, मेरे शब्द नहीं है। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे दुनिया के हर ताले खोले जा सकते हैं, बाबा साहब ने कहा ना। आप उस बात को नकार रहे हो कि राजनीति की बात मत करो। देश की सत्ता बदलती है और देश के जो नियम बनते हैं ना, वो पार्लियामेंट में बनते हैं, और जब तक आप देश के हुक्मरान नहीं हो तब तक देश में परिवर्तन नहीं ला सकते, आप गुलाम रहोगे। आज अगर मान लो हमारे लोगों के बीच अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो वो अगर हमारी सत्ता होती तो क्या इतने अन्याय अत्याचार होते? नहीं होते। तो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए मैं बता दूं आपको, देश में हजारों लाखों संगठन होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, मालवा के अंदर या यहां पर भी परवलें जलाई जाती है। परवले बोले तो खेतों को जलाया जाता है, देखा होगा ना आपने, पराली बोलते हैं उसको। खेत के एक कोने में अगर आग लगा दूं मैं, तो शायद उस खेत को जलने में 5 से 10 घंटे लगेंगे, लेकिन इस खेत के हर एक कोने में आग लगा दूं मैं तो 5 मिनट में जल जाएगा वो, है ना। वैसे ही देश में अंबेडकर, साहू फूले की विचारधारा की क्रांति अगर लाना है तो हर जगह हर संगठन, मान लो मेरे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय और संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं अन्य संगठन तो पहुंच पा रहा है, जहां पर विचारधारा फैला रहा है, लेकिन उसकी पार्टी नहीं होना चाहिए, है ना। संगठन है, जिस तरह से पूरा एक खेत जल जाता है 5 मिनट में, वैसे ही सभी संगठन मिलकर देश में विचारधारा क्रांति फैला रहे हैं। लेकिन अगर आपने पार्टी बना लिया, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। RSS जानते हैं सभी लोग, RSS नाम सुना है ना। आप बताओ वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है? बीजेपी को। RSS के अंदर बहुत सारे संगठन है, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, है ना, और बहुत सारे संगठन है उसके अंदर। सब संगठनों को उन्होंने मिला लिया और वोट किसको डालते हैं? बीजेपी को। आज देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है RSS, और जब वोट डालने की बात आती है तो किसको डालते हैं? बीजेपी। क्या उसकी अन्य पार्टी भी है क्या उनकी? नहीं। लेकिन अब बात करते हैं बहुजन समाज के चंद लोगों की। थोड़ा ज्ञान क्या आ गया, एक संगठन खोल लिया और नई पार्टी बना ली। संगठन खोल लिया गलत नहीं है, अपनी बुद्धि लगाकर नई पार्टी खोल ली। अब मुझे बताओ, देश में ST SC OBC माइनॉरिटी 85% लोग हैं और वो भी कांग्रेस बीजेपी को वोट डालते हैं, और बचे कितने? चंद लोग बचे। और उसमें आप सोचो, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग पार्टियां बना ली बहुजन समाज की। तो क्या मुझे बताओ सत्ता काबिज कर सकते हो? है तो कैसे बताओ मुझे, एक विचारधारा कैसे होगी? हम बड़े दुख के साथ मुझे कहने में आ रहा है कि राजनीतिक सत्ता से हम कोसों दूर हो गए। अगर सच में राजनीतिक सत्ता हासिल करना है तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और उसका एक तरीका मैं बताता हूं आपको। शायद मैं आपके बीच में छोटा हूं, मैं मध्य प्रदेश के अलावा 2010 में मैंने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। अभी तक मैं करीबन 4,500 वार्ड गांव घूम चुका हूं। प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं काफ़ी गांव-गांव में जाकर जो है शिक्षा का महत्व, समाज में फैली कुप्रथा है जैसे मान प्रथा, मृत्यु भोज, छोटी उम्र में शादी कर देना, ऐसी बहुत सारी गंदी प्रथाएं जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना,
युवाओं को एकजुट कर समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, महिला सशक्तिकरण, इन चीज़ों पे हम काम करते हैं। मध्य प्रदेश के मैं 43 जिलों में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर मिशन एकेडमी कोचिंग क्लासेस खोल रखी है। डॉक्टर अंबेडकर मिशन हॉस्पिटल है हमारे, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया। तो हम लोगों को कहते ना जमीनी स्तर से हमें काम करना पड़ेगा। कहते ना मंच हमें मिल गया तो हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, खुद का मंच कब खड़ा करोगे, है ना। तो कैसे एकजुट हो सकते हैं, बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करके अपने शब्दों को यही विराम दूंगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। देखिए, सबसे पहले यूनाइटेड नेशनल बना तो उसके अंदर यूनाइटेड नेशनल, उसमें अंदर 1 से 2 देश जुड़े हुए थे, लेकिन आज करीबन 185 से ज़्यादा देश यूनाइटेड नेशनल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, वैसे ही क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल देश के अंदर सबसे पहले जब जुड़े थे 20-25 देश, तो उनकी जब 20-25 देशों की ताकत देखी तो अन्य लोग भी देश भी जुड़े कि यार ये ताकत बहुत बड़ी है, इसके साथ हमें जुड़ना चाहिए। वैसे ही बहुजन समाज की बात करूं तो बहुजन समाज में 100% सभी संगठनों और सभी पार्टियों को एक नहीं कर सकते हो आप। मान लो 100 संगठन है, 100 में से अगर हमने 40 संगठनों को भी एक कर लिया तो वो 40 संगठनों की ताकत इतनी बड़ी होगी और इतनी मजबूत होगी क्यों 40 को देखकर अन्य संगठन भी जुड़ेंगे कि अन्य पार्टियां भी जुड़ेंगे कि नहीं, अगर इससे कट के रहे तो हमारा वर्चस्व और हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो ये तरीका है कि बहुजन समाज 100% नहीं होता है। आप 100% को एक करने जाओगे कभी जीवन में नहीं कर पाओगे आप। तो मेरा आपसे यही कहना है, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, ए मेरे बुद्धिजीवी लोगों, आप लोग समाज के बीच जाइए और बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू की विचारधारा को उनके बीच रखिए। जो हमें अधिकार दिया है उस अधिकार का हम लोग जो है पुरजोर उपयोग करिए और बाबा साहब उनकी विचारधारा को फैलाइए। मैंने आपको बता दूं, एक छोटा सा पत्थर, ये छोटा सा पत्थर है, मैंने अभी नीचे से उठाया, ये छोटा सा पत्थर है, मैंने नीचे से उठाया, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अभी नीचे पड़ा हुआ था, ये कई पेड़ के नीचे आया होगा। ये इस छोटे से पत्थर की कोई वैल्यू नहीं थी अगर इसी छोटे से पत्थर को एक बहुत बड़ा शांत तालाब है, बहुत बड़ा शांत तालाब, उस तालाब में बिल्कुल भी हलचल नहीं है और इसी छोटे से पत्थर को एक जोर से मैं अगर फेंकता हूं तो इतने बड़े तालाब को ये छोटा सा पत्थर हिला कर रख देता है। अब देखिए इसकी की वैल्यू, अभी कोई कीमत नहीं थी लेकिन इसी छोटे से पत्थर ने उस पूरे तालाब को हिला डाला। मेरा कहने का आशय यह है, ए मेरे बहुजन समाज के युवा माताएं बहनों, आप हर एक व्यक्ति के अंदर वो प्रतिभा, वो काबिलियत है कि आप पूरे देश में क्रांति ला सकते हो और देश में बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू की विचारधारा को फैला सकते हो। आपने देखा आरएसएस में प्रचारक का नाम सुना है आप लोगों ने, झोला लेके चलते हैं, जीवन भर शादी नहीं करते हैं और जीवन भर प्रचार में लगे, जो मिलता है जैसा मिलता है और जहाँ सोने को मिलता है वहाँ जाकर ना जीवन व्यापन करते हैं, तब जाकर देश और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना है। क्या आप देश में विचार बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा अगर फैलाना चाहते हो और देश में अम्बेडकर फैलाना चाहते हो तो उसी समर्पण भावना से आपको त्याग और बलिदान से काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप हमारे महापुरुषों की विचारधारा फैला सकते हो। बहुत बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।